जय मसीह की। एक बार फिर प्रभु यीशु के नाम में हम आपका स्वागत करते हैं। महान परमेश्वर ने आज के दिन जो वचन हमें सीखने और सिखाने के लिए दिया गया है, आज परमेश्वर ने इस कलीसिया में अलग योजना बनाई है कि अपने लोगों को स्थिर कर और खड़ा कर, ताकि वो मेरे नाम का प्रचार कर सके और मेरे नाम के द्वारा, वचन के द्वारा लोगों का जीवन परिवर्तन कर सके। तो आज का जो कुछ समय जो हमारे भाई लक्ष्मण है, जो नोवा है, आज वो परमेश्वर का कुछ वचन कुछ समय के लिए हमारे बीच में आके बांटेंगे। आप सभी ध्यान से सुने और इस भाई को हम प्रभु यीशु मसीह के हाथों में सौंपते हैं। पवित्र आत्मा इन्हें चलाए और जो वचन ये लेके आए हैं, पवित्र आत्मा इनके द्वारा बातें करे। हालेलुया। आइए भाई लक्ष्मण का ताली बजाकर हम स्वागत करते हैं। धन्यवाद, आपका स्वागत है ब्रदर। थैंक यू। प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। आज ये वचन प्रचार करने के लिए मुझे मौका दिया, इसके लिए मैं प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ और हमारे प्रॉफिट को भी मैं कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि ऐसा मौका मिलता नहीं आमतौर पे चर्चेस में, बट प्रभु की दया है, धन्यवाद देते हैं। तो आज का वचन है भजन संहिता 91। इसमें परमेश्वर कहता है कि जो परम प्रधान के, परमेश्वर के ये वचन कहता है कि जो परम प्रधान के छाये स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। अच्छा, अब सभी नहीं, इसमें जो परम प्रधान के छाये स्थान में बैठा रहे, मतलब परमेश्वर के बाड़े के अंदर जो है वो ही, इसमें ऐसा लिखा है कि जो परम प्रधान के छाये स्थान में, मतलब जो, अब हम लोग यहाँ पे है, हम लोग बाड़े के अंदर है। अब शैतान क्या करता है कि भेड़ को ऐसे घास दिखा के बाड़े के बाहर लेके आता है, वैसे हमारे लोग भी जैसे भटक जाती है भेड़ें, हम लोग भेड़ है, तो शैतान क्या करता है कि वो घास दिखा के बाड़े के बाहर लेके जाता है और बहुत तकलीफ देता है। और उसका तकलीफ देने का ये है कि वो परमेश्वर को दुखी करना चाहता है। और हम लोग थोड़ी सी लालसा के लिए, आज वो कमजोरी जानता है कि आपको क्या तकलीफ है, बीमारी है, तो चंगाई चाहिए, तो चंगाई अगर थोड़ी भी देर हो रही है देने में परमेश्वर को, तो उतने में शैतान नेगेटिव करता है कि अरे चर्च जाके क्या होता है, कुछ नहीं होने वाला है तेरा। जो आज का दिन अगर रखा है परमेश्वर ने अपने लिए, तो उसको ये दिखाएगा कि आज बिल्कुल मत जाना, आज कुछ नहीं होने वाला है तेरा, तेरा ऐसा ही हो जाएगा करके। तो परमेश्वर का वचन जो बोल रहा है हमें कि तू हमारे मेरे बाड़े में अगर है तो मैं तेरी सहायता करूंगा, रक्षा करूंगा। क्या परमेश्वर का ताकत इतना नहीं कि बाड़े के बाहर भी कर सके? बिल्कुल ताकत है, लेकिन वो जो नियम उसने बनाया है वो नियम को वो खुद नहीं तोड़ना चाहता। परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, वो पाताल में, आकाश में, कहीं पे भी उसका पावर चलता है, वो चाहे वो कर सकता है, लेकिन वो अपने बनाए हुए नियमों को नहीं तोड़ता। वो अपने बनाए हुए नियमों को कभी तोड़ता नहीं, इसलिए वो जो नियम दिया है हमें उस बाड़े में रहने के लिए कहा है, तो हमारी भलाई है और हमें उस बाड़े में रहना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा कुछ अच्छा मिल गया, अच्छा दिख गया बाड़े के बाद तो भाग गए। तो ये सारी चीज़ें आज विश्वासियों को बहुत सारा दुख दे रही है, बहुत सारी परेशानी आ रही है। थोड़ा सा कुछ हो गया, 4 हफ्ते चर्च में गए, 10 हफ्ते गए, कुछ नहीं हुआ, छोड़ दो, चलो बाबा के पास जाते हैं, बाबा तुरंत आराम दे देगा। वो कोई आराम नहीं रहता, चंद दिनों का कुछ रहता है, लेकिन परमेश्वर सोनार है, पूरी सोने की तरह तपा के हमें निकाल के शुद्ध करता है परमेश्वर। ऐसा हमारा परमेश्वर है। तो लोगों को परमेश्वर के यहाँ झटपट लॉटरी चाहिए, आया लॉटरी घिसा और तुरंत 500 मिल गए, 1000 मिल गए, उस तरह से। तो ये जल्दीबाजी वाला परमेश्वर नहीं है। अगर आप बहुत जल्दी में हो तो आप परमेश्वर से कुछ नहीं पा सकते, तो आपके लिए ये स्थान नहीं है। आपको सब्र करना पड़ेगा, कंटिन्यू आना पड़ेगा, सब्र करना पड़ेगा, परमेश्वर में चलना पड़ेगा। अभी हफ्ते के 6 दिन तो हम अपने काम करते हैं और अपने कामों में लगे या जो भी कुछ चल रहा है, हफ्ते का
एक दिन भी अगर हम परमेश्वर के लिए नहीं निकाल सकते तो फिर हम उम्मीद नहीं कर सकते कि परमेश्वर हमारे लिए कुछ करे। हमारी कैंसर की बीमारी है, लेकिन गोली अगर हम लोग सादे बुखार की खाएंगे तो नहीं चलेगा। इसके लिए प्रार्थना भी चाहिए। दिन का 1 घंटा ही क्यों ना परमेश्वर को याद करो। घर से निकलने से घर से वापस आने तक परमेश्वर ने संभाला, उसको धन्यवाद दो। रोज उसको याद करो, थोड़ी देर के लिए, आधे घंटे के लिए भी चलेगा, लेकिन रोज उसके याद में बैठो, उसको याद करो। तब जाके हफ्ते में जब आप 7वें दिन आते हैं, कितना प्रेम आप परमेश्वर से करते हैं, कितना प्रेम दिल से। क्या वो नहीं जानता कि दिल में एक है, दिमाग में एक है? वो नहीं जानता। तुम्हारे विचार आने से पहले उसको मालूम है तुम्हारे दिमाग में क्या चलने वाला है और क्या चल रहा है। हम परमेश्वर को धोखा नहीं दे सकते। वो सर्वज्ञानी है। वो सब हमारा बुद्धि उसने बनाया है और हम तिल जितनी बुद्धि हमारे पास है। परमेश्वर बहुत महान है और सब कुछ जानने के बाद भी वो हमें 10 बार हम उसको धोखा देते हैं, फिर भी 11वीं बार वो बोलते हैं, बेटा कोई नहीं, मैं तुझे सहायता करूंगा और तेरे घावों को चंगा करूंगा। ऐसा हमारा परमेश्वर है। तो हम सिर्फ थोड़ी देर की कुछ चीज़ों के लिए, वो जान रहा है कि किसी की कमजोरी क्या है। वो पहले शैतान उसकी कमजोरी देख रहा है इंसान की, इससे मैं परमेश्वर से कैसे दूर करूं, ये वो जानता है। इसीलिए वो उसी चीज के ऊपर हाथ रखता है। किसी का बीमारी है, किसी की कमजोरी पैसा है, किसी की कमजोरी व्याभिचार है, तो ये सारी चीजों को वो इस्तेमाल करता है। तो वो ऐसा करके एक एक को लेके जाता है और बहुत खुश नहीं होता परमेश्वर। अगर कोई चला गया यहाँ से या परमेश्वर से हट गया तो परमेश्वर दुखी होता है कि मेरे लोग नाश हो रहे हैं। और थोड़े से चीज के लिए ये लोग वहाँ चले गए और नर्क का द्वार इनको मिला। क्योंकि जब हम लोग अभी मसीह में नहीं थे, जब भी तो ऐसा लगता था कि मृत्यु के बाद कौन है, लेकिन जब मसीह में आया तो मृत्यु का भय निकल गया। क्योंकि वहाँ मेरा खुदा ही है, वहाँ मेरा खुदा ही है न्याय आसन पे। वो वही बैठा है, वही विराजमान है, कोई और नहीं। तो हमें किसी चीज का डर नहीं है। जो जान गया सत्य को, जो जानेगा उसको फिर किसी बात का डर नहीं है। मृत्यु से पहले हम प्रभु से दूर है, आज हम दूर है, लेकिन मृत्यु के बाद हम प्रभु के पास है। कितनी अच्छी बात है ना ये। लेकिन हमको मृत्यु का एक भय हो गया है कि पहले से कि अरे मृत्यु के बाद क्या है। लेकिन उस तरह से जीना है कि परमेश्वर हमें स्वर्ग में जाने के लिए क्वालिफाइड करे, उस तरह से जीना है हमें। हम अपनी लालसाओं में, अपनी इच्छाओं में जीते हैं, तो उसमें कोई भी हम आगे नहीं जा सकते कभी। हम लोग कभी भी अपनी लालसा थोड़े से देर के लिए, कुछ खाना है, कुछ पीना है, कुछ करना है, थोड़ी सी देर का, उसमें कुछ नहीं है। जैसे आप लोग अभी जानते रहेंगे कि ये लता मंगेशकर, किशोर कुमार, ऐसे लोगों को आपने देखा होगा। बहुत इनको शैतान ने बहुत ब्लेस किया, बहुत पैसों से ब्लेस किया, बहुत ऐसे नाम शोहरत, लेकिन खुश नहीं थे। अगर लता मंगेशकर से पूछे कि आप अगले जन्म में क्या बनेंगे, तो वो बोल रहे कि मैं वापस कभी लता मंगेशकर नहीं बनना है मुझे अगले जन्म। क्यों? क्योंकि जो शैतान का है, मैं ये सोचता था पहले कि अरे ये कैसे इन लोगों को गीत आता है, कैसे इतना अच्छा गाना गाते हैं। तो ये अभिषेक है, ये अभिषेक है, शैतानी अभिषेक है। तो वो चुनता है अपने लोगों को, जैसे परमेश्वर अपने लोगों को चुनता है कि तू मेरा नबी रहेगा। जैसे शमूएल को चुना, जैसे दाऊद को चुना, उसी तरह ये भी चुनता है और उन लोगों को ठहराता है कि तुम मेरे काम करोगे। लेकिन परमेश्वर क्या करता है? परमेश्वर हमारा बहुत अच्छा परमेश्वर है। वो बदले में कुछ नहीं चाहता, वो बदले में कुछ नहीं चाहता। वो प्रेम देता है, आनंद देता है, सब कुछ देता है। लेकिन शैतान ऐसा नहीं है। शैतान क्या करता है? शैतान अगर दिया भी ना, तो उसके पीछे वो एक खिला मार के रखेगा, पैर में, हाथ में। वो दर्द में आदमी घिसटते रहेगा जिंदगी में। पैसे देगा, नाम, शोहरत, इज्जत सब देगा। हमारा खुदा ऐसा नहीं है। हमारा खुदा नाम, शोहरत, इज्जत और मन में जो आनंद होना है, देना है, वो देता है। तो हमारा परमेश्वर बहुत महान है। इसकी महानता को समझने के लिए हमको काफी प्रेम, हमें वैसे हमारे भी दिल में होना चाहिए उसके लिए। और उससे हम झूठ नहीं बोल सकते।
हम माँ से झूठ बोल सकते हैं, हम बाप से झूठ बोल सकते हैं, लेकिन परमेश्वर से झूठ नहीं बोल सकते, क्योंकि वो जानता है कि तेरे दिल में क्या है, तू कौन से भाव से आता है, तू दिखावे के लिए खड़ा है क्या, तू उस सच्चे दिल से खड़ा है क्या, वो देख रहा है, वो जानता है कि तू क्या चाहता है और तू क्यों आया है और तू क्या दिखाने के लिए आया है, या फिर तू सच्चे दिल से आया है, तो उस हिसाब से ब्लेस करता है। किसी को 60 गुना, किसी को 30 गुना, क्योंकि 100 गुना किसी को, ऐसे क्यों है? क्योंकि जिसकी भावना जैसी रहेगी उसको वैसा मिलेगा। किसी के नहीं होते काम, कुछ साल हो गए चर्च में जा रहे हैं, नहीं होते काम, तो इसका मतलब वो गलत है, ऐसा नहीं। उसको बिठाया परमेश्वर ने, जैसे कुछ सब्जी बनानी है, कुछ है, जब तक वो पक के तैयार नहीं होता तब तक हम उसको परोसते नहीं हैं। उसी तरह परमेश्वर अपने लोगों को तैयार करता है, पकाता है पूरी तरह से तैयार करता है, और उसके बाद परोसता है। कि कच्चों को, परमेश्वर कच्चे लोगों को ये इस्तेमाल नहीं कर सकता, तो जो तैयार है वैसे लोगों को इस्तेमाल करता है परमेश्वर। और लोगों को एक डर रहता है कि अरे कुछ भी करें तो क्या, कितने लोग हैं ऐसे, कितनी बार पाप में गिरे। अभी संडे को आए, अच्छा है किया, फिर बाद में सोमवार को कोई फ्रेंडशिप हो गई, कुछ बात हो गई, किसी से कुछ हो गया, फिर तौबा की, फिर संडे को आ गए, ऐसे लोग चलते हैं। भय कैसा होना चाहिए परमेश्वर का? कोई नहीं देख रहा, लेकिन एक है जो देख रहा है, वो है परमेश्वर। वो हर जगह देखता है। दाऊद कहता है कि मैं कहाँ पे जाऊँ, तेरी आत्मा से भाग के कहाँ जाऊँ? जमीन खोद के भी घुस गया उसके अंदर, तो वहाँ है, तो पाताल में है, तो आकाश में है, तुझसे मैं नहीं छुप सकता। उसी तरह परमेश्वर से हम लोग नहीं छुप सकते। हमारे अंदर जो विचार आते हैं वो भी उससे नहीं छुप सकते। तो हम लोग कभी भी ऐसे धोखा देने की कोशिश जो करते हैं, कि जैसे मैं पास्टर को तो झूठ बोल सकता हूँ, हाँ बहुत प्रार्थना किया मैंने हफ्ते में, लेकिन यहाँ परमेश्वर से मैं झूठ नहीं बोल सकता। जो है वो देख रहा है, वो हफ्ते भर देख रहा था, और वो जब से हम माता के गर्भ में ही थे तभी से उसने दृष्टि लगा, उसी ने हमें बनाया, उसी ने सब कुछ ये सृष्टि की रचना की, तो वो क्यों नहीं जाने। जैसे एक बच्चा सोचता पप्पा को क्या मालूम, पप्पा सब कुछ कर चुका है और पूरा दुनियादारी करके बैठा है, उसको मालूम है कि कैसे क्या चल रहा है और उसको पता है। तो परमेश्वर, हमारे पास एक तिल जितनी बुद्धि है, तिल जितनी बुद्धि है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, लेकिन परमेश्वर पहाड़ जैसी बुद्धि रखता है, पहाड़ जैसी महानता है उसमें। वो फिर भी सब कुछ जानने के बाद भी वो बोलता है मेरा बच्चा है, कोई नहीं। जैसे एक बाप कंधे पे अपने बच्चे को बिठाता है, तो बाप से बच्चा बड़ा लगता है, ऊंचा लगता है, बच्चा सोचता है मैं बाप से ऊंचा हो गया। ये प्रेम है, पिता का प्रेम है, परमेश्वर का प्रेम है, जो अपने लोगों को, अपने बच्चों को सब कुछ जानने के बाद भी उनके मन में क्या है, भाग जाते हैं, फिर आते हैं, 4 बार भाग गए, 10 साल से विश्वासी है, लेकिन क्या कर रहे हैं, एक साल आए, 2 3 साल छुट्टी नहीं आ रहे, फिर मार खाई शैतान से, फिर वापस आ रहे। बाबा लोग के पास गए, आराम मिला, 10 दिन आराम मिला, 2 महीना आराम मिला, फिर वही हालत, फिर वही। तो परमेश्वर के इधर ऐसा कुछ नहीं है। एक बार आओ, सबसे कीमती चीज परमेश्वर देता है हमें, हमारा मन अंदर से एकदम आनंदित रहता है, खुश रहते हैं। दुख नहीं आते सब, बिल्कुल नहीं है, दुख आते, लेकिन परमेश्वर उस दुख में निकास करेगा। परमेश्वर ने कभी ऐसा नहीं कहा कि मैं तुमको कोई दुख आने नहीं दूंगा, लेकिन उसमें से तेरी सहायता करूंगा, दुख में, संकट में मैं तेरे संग रहूंगा, ऐसा उसने कहा है। तो जब वो साथ रहता है, आपको कितनी भी मार लगे, कितना भी आपका कोई भी दिक्कत हो जाए, कोई भी एक्सीडेंट हो जाए, कुछ भी हो जाए, उसमें आपको खरोच भी नहीं आने देगा, और मार लगा भी है वो ठीक कर सकता है, क्योंकि वो उसके पास वो चीज है, वो ठीक कर सकता है, उसी ने सब कुछ बनाया है। उसके पास आपका अगर लीवर खराब हो गया, उसके दूत आके ठीक करके जा सकते हैं, नया दे के जा सकते हैं, ऐसा हुआ है। और ये मेडिकली प्रूफ हो चुका है कि परमेश्वर नया लीवर दे सकता है, नया किडनी दे सकता है, लेकिन हम उस देने के लाइन में है क्या, उस लेने के पोजीशन में है क्या? परमेश्वर के उस लाइनअप में हम लोग है क्या? नहीं, कहीं हम लोग छूट जा रहे हैं, पीछे छूट जा रहे हैं,
बाइबल रीडिंग में है, आराधना में, मन में है, कुछ द्वेष रखा है किसी के लिए, परमेश्वर ने ये कहा है कि किसी के लिए द्वेष मत रखो या कोई ऐसी भावना मत रखो जिसके वजह से तुम्हारी ब्लेसिंग को रोके, कोई रोके तुम्हारी ब्लेसिंग को, ऐसा तुम मत करो। अब जैसे बहुत लोग करते हैं कि अभी नवीन भाई ने मुझे कुछ बोल दिया तो मैंने रख लिया अंदर, बस नवीन भाई ने मुझे ऐसा बोला है, अब मैं उसको इसका जवाब दूंगा, हो गया, ये एक बात मैंने रख ली। और ये सब चीज़ कैसा हो गया, अभी जैसे आसान शब्दों में बताओ तो एक गोली लेके घूम रहा है हर इंसान, और उसके अंदर एक कोई कुछ बोल दिया, घर वाला बोला, कोई भी बोला, एक बटाटा उसने रख लिया, ठीक है। अब वो बटाटे की बोरी हो गई उसके पास 10 साल 15 साल में, इसका उसका उसका सब ध्यान में रखा है उसने, और वो बोरी को लेके चल रहा है, जहाँ जा रहा है बदबू आ रही है, खराब हो गया, कीड़े कीड़े। परमेश्वर बोल रहा है वो बोरी छोड़ दे, नहीं परमेश्वर मैं ये नहीं छोड़ूंगा, मैं सब कुछ छोड़ दूंगा, ये नहीं। परमेश्वर ये चाहता है कि तुझे ब्लेसिंग दे, इसीलिए वो कह रहा है कि वो बोरी छोड़ दे, वो बदले की भावना, वो जो कुछ है वो सबको माफ करे, इसीलिए वो कहता है कि सभी को माफ कर दे, दिल से माफ कर दे, ऐसा बोलने के लिए नहीं। और मैं तुझे तब ब्लेस करूंगा, क्योंकि एक बदबू ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होती है खुशबू से। अगर कोई बहुत गंदी बदबू आ रही है और हमने कितना भी अच्छा परफ्यूम लगाया तो वो बदबू दबा देगी वो परफ्यूम के पास को, खुशबू को। तो उसी वजह से परमेश्वर ने बोला कि वो जो द्वेष, बदले की भावना आप लोग रखे हो वो एक बार फेंक दो, उसके बाद मैं तुम्हें ब्लेस करता हूँ और तुम महकोगे फिर, ऐसा परमेश्वर का कहना है। तो हम लोग वो सुनते नहीं, हम लोग बोलते हैं मैं सब कुछ कर दूंगा परमेश्वर, मेरी मनपसंद चीज़ भी नहीं खाऊंगा, लेकिन ये चीज़, ये लोगों ने जो बोला है मुझे, ये बोरी मैं नहीं छोड़ूंगा। अपने पूरे बंगले की चाबी दे दोगे, लेकिन वो जो एक आउट हाउस है जिसके अंदर सारी कुछ कचरा रखा हुआ है वो हम नहीं देते। इसीलिए हम लोग ब्लेस भी नहीं होते। हमारी ब्लेसिंग का कारण रुकने का ये सबसे बड़ा कारण, जानते हुए भी हम कोशिश नहीं करते। परमेश्वर से हमें मांगना चाहिए कि अपनी तेरे लायक, मैं तुझे पसंद आऊँ, मैं तेरे दिल को भाऊँ, ऐसा मुझे बना खुदा। तो ये हमें मांगना चाहिए। हम कोई लायक नहीं है, हम कोई लायक नहीं। अगर परमेश्वर सिर्फ इतना ही चाहता है कि आप मेरी इच्छा का जो मेरी आज्ञा का पालन करेगा उसे मैं ब्लेस करूँगा। आज्ञा पालन करने के बाद समझो अभी एक चीज़ है, अगर वो बॉटल उठा के रखो, बोला परमेश्वर ने कहा है, एक बाप बोलते हैं कि वो बॉटल उठा के वहाँ पे रखो, उसकी क्या मजदूरी है, कुछ भी नहीं होनी चाहिए। अगर चलो 10 रुपया है तो परमेश्वर 10 लाख देने वाला, उसका हाथ छोटा नहीं, बहुत महान है, देने में उसमें कोई कमी नहीं है, और वो देता ही है प्रतिफल। आज हम लोग ये सोचते हैं पिछले संडे हुआ, ये संडे भी क्या है, रोज आज आप लोग जाके देखो जो प्रभु में नहीं है वो मौत की नींद सो गए। और सबसे बुरी बात कि वो लोग नर्क गए, हम लोग स्वर्ग जा रहे हैं। और हम लोगों को परमेश्वर ने चुना है ये सब चीज़ के लिए, दिन प्रतिदिन उसके दूत हमारी रखवाली करते हैं। आज हम लोग जितने लोग भी इधर आए, ये कोई आसान नहीं, ये कोई आसान नहीं, सभी लोग हम लोग बहुत पूरे स्वर्गदूत से घेर के स्वर्गदूत लेके आया हम, ये कोई आसान काम नहीं। हम लोग चलते अकेले, दिखते अकेले, लेकिन हमारे साथ स्वर्गदूत रहता है। तो ये परमेश्वर की कृपा है। बस उसी के हम लोग जैसे मार्ग में उसने बताया, जैसे बताया उसी तरह चलना है। किसी के लिए द्वेष नहीं रखना, आसान है, लेकिन ये समझे तो बहुत कुछ है, ना समझे तो उसको कुछ नहीं। परमेश्वर बहुत सारे चीज़ों में हमें हर बार बताता है। जैसे हम लोग कभी कुछ गलत करते हैं ना, तो वो किधर बैठा है, अंदर ही बैठा है, बोलते नहीं नहीं गलत है। हम लोग बोलते चुप रहे, वो क्या बोल रहा है, ये ठीक है। 1 बार 2 बार 10 बार 20 बार, तो कई लोगों ने अपनी आत्मा को मार दिया है, परमेश्वर की आवाज़ को मार दिया है। वो लोग क्या करते हैं, हजारों लाखों बार उसने बोला, तभी वो लोगों ने सुना ही नहीं, फिर वो धीरे से बोलना बंद कर देता। फिर गलत करने वाले गलत करते ही रहते हैं, नर्क के भागी होते हैं। और लास्ट में परमेश्वर के पास आते हैं, 1-2 महीना 6 महीना हुआ, अरे मेरा तो कुछ हो ही नहीं रहा,
ऐसा बोलते हैं। तो ये सारी चीज में क्या किया है वो पता नहीं। एक और आदमी आता है, एक आदमी आता है चर्च में और दूसरा भी एक आदमी, 2 आदमी एक ही दिन आए और एक बोल रहा है मैंने तो कुछ किया नहीं परमेश्वर, मेरे घर में इतना तकलीफ क्यों है। और दूसरा भी बोलता है ऐसे, दूसरे का तो इतना नहीं है, लेकिन जो पहला वाला है उसका काम क्या था, वो शार्प शूटर था पहले, वो खून करता था लोगों का, लेकिन उसकी नज़र में वो, खुद की नज़र में वो गुनहगार नहीं है। वो बोलता है मैं तो ये रोटी कमाता था, मुझे कोई पैसे दिया, मैंने मार दिया सामने वाले को, मैं थोड़ी खून करता था उन लोगों का, मतलब मैं थोड़ी हत्या करता था। तो अपने लेके जो धर्मी है वो लोग ऐसे होते हैं, अपने दिखता नहीं, अपने आप का लट्ठा दिखता नहीं, ऐसी बात है। तो ये सारी चीजें, परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, महान है, वो चाहे तो बिना बपतिस्मा के भी किसी को भी डायरेक्ट स्वर्ग में ले सकता है, सारे राइट्स उसके पास है। वो चाहे तो इस तरह सूली पे वो डाकू को ले लिया कि आज रात ही तू मेरे साथ स्वर्ग में होगा, दूसरा डाकू नहीं गया। क्यों नहीं गया? क्योंकि उसने विश्वास नहीं किया। हमारे पास मरते मरते भी हमारा विश्वास करने का जो ताकत है वो हमारे पास से नहीं गया है। सूली पे कितनी तकलीफ हुई रहेगी डाकू लोगों को भी, जैसे प्रभु को किया वैसे उन लोगों को भी किया, लेकिन वो अंत में मरते मरते भी उसने सेंस की बात की, अपने सेंस को छोड़ा नहीं डाकू ने, और वो प्रभु के साथ स्वर्ग में था उसके साथ। इस तरह हमें तकलीफें आएंगी जाएंगी, कोई नहीं, लेकिन प्रभु से नहीं हटना है। प्रभु से हटना मतलब हमें नुकसान का ही सौदा है। बहुत आसान है, कुछ नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा एक बोलते हैं ना, हम लोगों को आदत क्या पड़ी है, हम लोग इंडिया में रहते तो कैसे कहीं भी कुछ फेंक दिया, कहीं भी कुछ कर दिया, ये हमें कंफर्टेबल लगने लगा। अब उठा के अमेरिका ले गए हम लोगों को, तो हमारे जैसे लोगों को ले गए, बोलेगा यार यहाँ थूकना नहीं, यहाँ कचरा डालना नहीं। सेम उसी तरह है परमेश्वर का कि एक हम लोग पुरानी जिंदगी में कुछ भी कर रहे थे सारी चीजें, लेकिन अभी हमें वो आदत पड़ गई है पुरानी चीजों का, तो अभी वो छोड़ने में दिक्कत है। परमेश्वर में बहुत आनंद है और बहुत अच्छा है, लेकिन हमको अभी जो 30-35 साल जो हम पूरा देखे वो सारी चीज़ हम लोग नहीं कर पा रहे हैं कि परमेश्वर से, मतलब मुश्किल लग रहा है कि बैठो आराधना करो, द्वेष मत करो, किसी के बारे में बुरा मत सोचो, ये थोड़ा दिक्कत हो रहा है हम लोगों को। लेकिन जैसे जैसे परमेश्वर में हम लोग आगे बढ़ते हैं ना, तो ये सब कचरा हटते जाता है, तो बहुत बहुत अच्छा है परमेश्वर का, मतलब इतना। और इंजॉय बहुत है परमेश्वर में, इंजॉय नहीं है ऐसा नहीं है, रुखा नहीं है, बहुत रसीला है, बहुत इंजॉय है, लेकिन इसका तरीका है। शैतानी रास्तों में शुरुआत में रसगुल्ला मिलेगा, अंदर जाके पूरा फिर आग की भट्टी है। परमेश्वर में ऐसा नहीं है, परमेश्वर में रूखा पहले दिखता है, चलते चलते वो फूल, वो बाहर, वो सोने की सड़कें, ये सब आने वाले, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा हमें सब्र करना पड़ता है। एक होता है कि तुरंत कुछ हो जाए, ऐसे नहीं होता है। परमेश्वर में आना है तो आपको थोड़ा सा सब्र करना होगा, और सब्र करने से हम लोग परमेश्वर की इच्छा से बहुत कुछ पा सकते हैं। लेकिन बहुत लोग आज सब्र नहीं करते हुए हफ्ता, 2 हफ्ता, 5 हफ्ता, 7 हफ्ता है, बस हो गया, अब तू नहीं किया तो मैं चला, तो तू चला तो चला। हमारे स्वर्ग में जाने से कुछ नहीं होगा। एक से मैं चला जाऊं, अरे क्या इधर चल, नहीं चलेगा, जरूर चलेगा, क्यों नहीं चलेगा? किसी के बिना कुछ रुकने वाला नहीं। लेकिन परमेश्वर के काम में अगर हम हैं तो हम उसके सहभागी हुए, और हमारा ही फायदा है इसमें। बाहर चले गए, अलग हो गए, कोई फायदा नहीं है हमारा नुकसान ही है। परमेश्वर का कोई फायदा नहीं हमें देने के लिए, हमें करने के लिए, ठीक है? तो फिर ये सारी बातें हैं, ऐसा इंसान समझ ले अगर, तो बहुत कुछ है, और नहीं समझे तो वो अनाड़ी है, उसको कुछ बोल के मतलब नहीं है ऐसा। तो परमेश्वर यही कहता है कि मेरे बाड़े में रहो और सारी चीज़ों में आशीषें प्राप्त करो भर भर के। धन्यवाद देते प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। बहुत अच्छा, हमारे
ब्रैनम ने एक्सप्लेन किया, प्रभु के बारे में रहो। प्रभु के बारे में रहने के लिए काफ़ी सरल तरीके से बताया। हालेलुया। तो आज जो नबूवत का समय है वो मुझे लगता है वो आ गया है। हालेलुया। तो दिए गए वचन के लिए हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं। और आज का जो संध्या का जो वचन है हम उसमें जाएंगे थोड़े समय के बाद। आप सभी को जय मसीह।